हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। भाई, दिल्ली पुलिस के सिपाही की भर्ती यानी कि 2026 में नई भर्ती के ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू होंगे, जिसके जो नए पद हैं वो 9200 के आसपास पद हैं। इस पर आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहती है, सिलेबस क्या रहता है, पूरी जानकारी A to Z लेकर के एज से हर चीज के बारे में आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार सूचना है। पहले साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, वर्तमान में 7500 वैकेंसी थी आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, जिनको घटा करके 7206 या 8 कर दिया गया है, यानी कि लगभग 300 वैकेंसियों को घटा दिया गया है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि जो नई भर्ती है, हर साल नई भर्ती आती है दिल्ली पुलिस की, और इस भर्ती को आने में कितना समय है, क्योंकि जैसे ही हमारी ये भर्ती क्लियर होती है तो तुरंत उसके साथ में नई भर्ती चालू हो जाती है। अब जो हमारी ये भर्ती है 2025 वाली, इस भर्ती में केवल आपका रिजल्ट आना बाकी रह गया है, और रिजल्ट के बाद फिर आपका फिजिकल। और जैसे ही आप सबको पता है फिजिकल शुरू होते हैं तो हर साल दिल्ली पुलिस में नई भर्ती का आगाज शुरू हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं, क्वालिफिकेशन, एज, हाइट, फिजिकल और ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो आपकी एक्सपेक्टेड डेट है, सारा कुछ इसी वीडियो में। सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए है साथियों, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2026 में कंप्लीट डिटेल्स, न्यू वैकेंसी, एज, क्वालिफिकेशन, फिजिकल सिलेक्शन प्रोसेस और जी ऑनलाइन फॉर्म, सारी कुछ जानकारी आप इस वीडियो के माध्यम से देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को बता दूं, जो दिल्ली पुलिस है इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ओवरव्यू के विषय में इसका जो ओवरव्यू है देखिएगा। और दिल्ली पुलिस ही इसको कंडक्ट कराता है, कांस्टेबल की पोस्ट है 2026 में, और आपको ऑनलाइन इस भर्ती प्रक्रिया से गुजरना होता है साथियों, ठीक है, ऑनलाइन गुजरना होता है। एज की बात कर लेते हैं तो देखिए, आपकी 18 साल से लेकर के 25 साल के बीच में उम्र सीमा होनी चाहिए, और एज रिलैक्सेशन एज पर रूल्स होता है। एज पर रूल्स का मतलब सीधा सीधा सा अगर मैं आपसे कहूं, जैसे कि हमारा ओबीसी है, तो ओबीसी जितने भी हमारे अभ्यर्थी हैं ओबीसी के, उनको 3 वर्ष की छूट रहती है। एससी और एसटी, इनको भाई 5 वर्ष की छूट रहती है। ये आपका बिल्कुल क्लियर कट होता है, इसको ध्यान से रखिएगा दिमाग में, ठीक है। और मैं आप सबको एक बात और बता दूं कि दिल्ली पुलिस एक ऐसी जॉब है वर्तमान में जो कि अपने आप में सबसे राजाशाही मानी जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, और इसमें पूरे भारतवर्ष में से कोई भी कहीं से फॉर्म डाल सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई केवल कोई यूपी का या फिर दिल्ली का या कहीं इंडिविजुअल कहीं का डालेगा, बिल्कुल नहीं, आप इसमें पूरे भारतवर्ष में से कहीं से भी फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। ठीक, चलिए। तो प्यारे बच्चों, यहां पर आप देख सकते हैं जो इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, यानी कि आपके पास में कितनी योग्यता होनी चाहिए। तो आप 12वीं पास होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। और अगर आप ड्राइवर के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं, ड्राइवर के लिए, तो ध्यान रहे फिर आपके पास में जो है LMV, आपके पास में लाइसेंस होना चाहिए, लाइट आपके पास में लाइसेंस होना चाहिए, टाइप ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए। रिक्वायर्ड होता है, मेल कैंडिडेट्स के लिए केवल वैकेंसी होती है। यानी कि मैं सीधे सीधे अगर आपसे कहूं तो इसमें आपकी दिल्ली पुलिस में 2 प्रकार की भर्तियों के बारे में मैं आप सभी को बता रहा हूं। इसमें 2 प्रकार की, एक तो हो गई सिपाही की भर्ती, ठीक है, और एक हो गई आपकी ड्राइवर की भर्ती, ठीक है, एक हो गई ड्राइवर की भर्ती। तो जो सिपाही है इसके लिए आपका 12th पास होना जरूरी है। और अगर हम बात करें ड्राइवर की, तो इसमें आपके पास में LMV, आपके पास में लाइसेंस का होना बहुत जरूरी है। विदाउट लाइसेंस यू कैन नॉट अप्लाई इन दिस ट्रेड। और भाई ऐसी बात नहीं, इसके ड्राइविंग के लिए अगर आप ड्राइवर लाइन में अगर आप फॉर्म डालते हैं तो फिर इसमें आपका ट्रेड टेस्ट भी होता है, और ट्रेड टेस्ट भी जबरदस्त होता है। ऐसे नहीं कि फॉर्मेलिटी ही पूरी हो, ध्यान रहे आपको ट्रेड टेस्ट से गुजरना पड़ता है अगर आप लाइसेंस के साथ में इसमें फॉर्म लगाते हैं ड्राइविंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहां पर आपकी हाइट वगैरह हर चीज को लेकर के, तो ध्यान से देखेंगे सभी साथी। जैसे हाइट की बात करें तो हाइट जो है मेल कैंडिडेट्स के लिए 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। फीमेल कैटेगरी से हैं तो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जी हाँ, ऑल ओवर इंडिया से आप कहीं से भी हो
कोई भी फॉर्म भर सकता है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और भाई दिल्ली पुलिस की जॉब है, तो पूरे भारतवर्ष में से सबको ही मौका मिलता है इसमें फॉर्म भरने का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे ध्यान से। आगे दिया हुआ है सीने के बारे में, तो सीना जो आपका होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। नॉर्मली जो सीना होना चाहिए वो 81 सेंटीमीटर, फुला करके आपका 5 सेंटीमीटर का क्या होना चाहिए, आपका फुलाव होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का। और फीमेल के लिए आपको पता है बेटा कोई मेजरमेंट नहीं होता, वुमेन के लिए किसी प्रकार का कोई मेजरमेंट नहीं होता आपका चेस्ट के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट टॉपिक के नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन एक बात सभी से कहना चाहूँगा, दिल्ली पुलिस की जो जॉब है इसका अलग ही लेवल है। इसमें दिल्ली पुलिस ही एक ऐसी जॉब है सेंट्रल गवर्नमेंट में जिसमें 13 महीने की आपको सैलरी मिलती है, यानी कि साल में होते हैं 12 महीने, लेकिन इसमें सैलरी आपको मिलती है 13 महीने की, है ना। तो ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है दिल्ली पुलिस के अंदर। अब आगे देखेंगे आप सभी। इसमें फिजिकल में देखो क्या क्या होता है। तो फिजिकल में 1600 मीटर की रेस होगी लड़के और लड़कियां दोनों के लिए, यानी जो रनिंग है 1600 मीटर लड़कों को 6 मिनट में पार करनी होती है, लड़कियों को 8 मिनट में पार करनी होती है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, दिल्ली पुलिस में अगर बहुत ज़्यादा मामला जब देखें टफ होता है तो वो क्या फिजिकल का बहुत ज़्यादा टफ होता है। आप सोच रहे होगे सर ऐसा कैसे, क्योंकि इसकी जो कट ऑफ जाती है, यू वुड नॉट बिलीव मी, इसकी जो कट ऑफ है वो 70 से नीचे ही रहती है, 70 से नीचे रहती है, जनरल की बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, अब जैसे ईडब्ल्यूएस की 61 गई, 61 से बढ़ के कितनी चली गई, लगभग 65-66 पे खत्म हो जाती है। तो इसमें कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं जाती, क्योंकि दिल्ली पुलिस में अपने आप में फिजिकल काफ़ी टफ होता है। किसी के दिमाग में अगर ये गलत फहमी हो कि 1600 मीटर की रेस को 6 मिनट में मारना आसान है, तो ये गलत फहमी ही रहेगी, नहीं लगती है। लड़कियों के लिए भी सेम है, 8 मिनट में ये रेस मारना टफ होता है। प्लस इसमें सबसे बड़ी बात है हाई जंप। ठीक है, हाई जंप और जी लॉन्ग जंप, ये आपके पास में सबसे मेन चीज़ होती हैं। इन पे भी खूब सारा बवाल होता है, बच्चे अधिकतर इसमें भी खूब फेल होते हैं। ठीक है, देखो लॉन्ग जंप की जब बात आती है तो लॉन्ग जंप कितना है, 14 फीट, और फीमेल के लिए है 10 फीट, बहुत होता है अपने आप में। और अगर हाई जंप की बात करें तो हाई जंप भी आपका काफ़ी है, देखो 3.9 फीट मेल के लिए और 3 फीट महिलाओं के लिए आपका हाई जंप होता है, मतलब ऊंची कूद। ऊंची कूद करना कोई आसान काम नहीं है, अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग होता है। तो इस वजह से पहले ही मैं बता दूं, दिल्ली पुलिस में अगर आप फॉर्म भरने की सोच रहे हैं और आपका ख्वाब है दिल्ली पुलिस में जाने का, तो ये केवल रिटन के आधार पर नहीं होती है, इसमें सारा खेल फिजिकल का भी होता है। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सिलेक्शन से जो बच्चे बाहर होते हैं वो कहाँ जा कर के हो जाते हैं, फिजिकल में बहुत सारा बच्चा बाहर निकलता है, क्योंकि इसका फिजिकल इतना आसान नहीं है। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको हाई जंप के बारे में बताया, पुरुष के लिए 3.9 फीट और फीमेल के लिए 3 फीट, ये ऊंची कूद है। ठीक है, ऊंची कूद है, तो ऊंची कूद को ध्यान रखें, इतना आसान नहीं है कि जी आप ऊंची कूद को आराम से आप कर सकें, इतना आसान नहीं है। ठीक है भाई, तो सभी साथी इस बात को ध्यान रखना, बहुत ही अपने आप में चैलेंजिंग होता है दिल्ली पुलिस का फिजिकल करना। दिल्ली पुलिस में बच्चे एग्जाम भी निकाल लेते हैं, लेकिन फिजिकल करना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूं तो यहां देखेंगे आप सभी बच्चे, सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले होता है इसमें रिटन एग्जाम, फिर होता है फिजिकल टेस्ट, फिर होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और होता है मेडिकल टेस्ट। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मज़ेदार है, वो क्या है, जैसे कि आप दिल्ली पुलिस में जब फॉर्म डालते हैं तो आपको मैं बताऊं, जो हमारी कट ऑफ रहती है वो वास्तव में बहुत कम जाती है। उसका मुख्य कारण क्या है, दिल्ली पुलिस को पता है बहुत सारा बच्चा बाहर होता है फिजिकल में, क्योंकि इसमें यूआर की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, एससी और एसटी, इनकी कट ऑफ काफ़ी कम रहती है। इसकी जो कट ऑफ है यूआर की लगभग 68 के आसपास, ओबीसी की लगभग 64 के आसपास, ईडब्ल्यूएस की 61 के आसपास, और जी एससी की मैं बात करूं तो लगभग ये रहता है आपका 56 और ये रहता है 52 के आसपास। इसमें एक्समैन भी खूब अप्लाई करते हैं, लेकिन कट ऑफ को लेकर के इसमें बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं देखने को मिलता कि जी बहुत ज़्यादा कट ऑफ बढ़ती हो इसमें। ठीक है,
सब्जेक्ट वगैरह की, रिटन एग्जाम की, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, सब्जेक्ट जीके, रीजनिंग, मैथ्स आपका होता ही है, ठीक है। और जो टोटल मार्क्स होते हैं आपके 100 होते हैं, 100 ही इसमें प्रश्न होते हैं, जिसको हम अभी ज़्यादा समझने के लिए आगे की चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। और भाई सैलरी की बात करें तो सबसे ज़बरदस्त सैलरी है इसमें, 21,700 बेसिक सैलरी है। आपको 69,000 का मतलब सीधा सा है भाई 70,000 के आसपास तो आपको पेमेंट मिलता है, प्लस अलाउंस मिलते हैं अलग से। ये अलाउंस देख रहे हैं आप, ये अलाउंस मिलते हैं आपको अलग से। तो अपने आप में ज़बरदस्त नौकरी है दिल्ली पुलिस की। किसी के दिमाग में ये हो कि भाई तैयारी करूं, क्या है कैसे है, तो आप सभी के लिए इसमें सुनहरा अवसर रहता है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप। इसमें अगर हम इम्पोर्टेंट टिप्स की बात करें तो सीधी सी बात है भैया, इसमें सीधा सा है कि स्टार्ट रनिंग प्रैक्टिस डेली। प्रैक्टिस आपको रनिंग करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इतना आसान नहीं होता इसका। फिजिकल, जीके और करंट अफेयर आपको पढ़ना होता है, और फिजिकल पे आपको फिटनेस पे पूरा फोकस करना होता है, ठीक है। अब बात रहेगी कि जी हमारा इसका ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू होगा। तो मैं सभी को एक चीज़ बताना चाहूँगा, जितने भी बच्चे इसके लिए फॉर्म भरना चाहेंगे, ये परफेक्ट बात होती है कि हर साल, ठीक है, दिल्ली पुलिस में प्रत्येक वर्ष आपकी भर्ती आनी तय है और आती ही है। अब की बार लगभग 9,000 यानी 9200 के आसपास आपके पद हैं। इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने की जो एक्सपेक्टेड वो है, लगभग आपका वही जून जुलाई में आपके फॉर्म आ जाएंगे। तो अभी आपके पास में अच्छा खासा समय रहेगा। अभी से आप तैयारी करेंगे तो आप आराम से सिलेक्शन ले जाओगे, क्योंकि नवंबर के महीने में, ध्यान से सुन लो, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीने में तो इसका एग्ज़ाम ज़्यादातर लगता है दिल्ली पुलिस का। अब की बार की मत सोचो, अब की बार तो कई सारे अफले ऐसे ही हो गए, ठीक है। तो भाई आप जो है इस चीज़ को ध्यान रखें, अपनी तैयारी करके रखें ज़बरदस्त तरीके से। और हर साल तो क्या फिजिकल आपका लगभग सर्दियों में ही हो जाता था, तो इस समय आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अभी समय भी है। दिल्ली पुलिस का सारा क्राइटेरिया आप समझ चुके होंगे, ठीक है। और बहुत ज़्यादा समय है नहीं, अभी से तैयारी करोगे दिल्ली पुलिस की तभी सिलेक्शन ले पाओगे, अन्यथा दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेना इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से अभी से करते रहो। बाकी मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, नए अपडेट में। जय हिंद, जय भारत साथियों।